तो एक बार पुनः आपको इस सुपर सफलता क्रेश कोर्स में सभी बच्चों को स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपर सफलता क्रेश कोर्स का डे 2। कल जो हमने आपको पढ़ाया था वो डे 1 था, और डे 1 के अंतर्गत त्रिकोणमिति का जो प्रथम चैप्टर है उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम कुछ क्वेश्चन करवाने आपको जा रहे हैं, ठीक है। तो समझना है, सबसे पहला हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, तो निम्न का मान ज्ञात करे, निम्न का मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे। पहला क्वेश्चन हम यहां दे दिया आपको साइन A कोस A, और दूसरा क्वेश्चन दे दिए साइन C कोस C। देखिए, देखने में तो एक जैसा लग रहा है, ये भी साइन है, यहाँ भी साइन है, ठीक है। यहाँ ये कोस है तो ये भी कोस है, लेकिन आप देखिए दोनों का एंगल जो कोण है, ये जो है ना कोण को इंडिकेट करता है। यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है, C है। चाहे साइन A हो फिर भी लंबवता कर्ण बोलेंगे, साइन C हो फिर भी लंबवता कर्ण बोलेंगे। लेकिन कल हम एक बात आपको बताए थे, पता याद है आपको, जो लंब और आधार बदल सकता है लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। उसी स्थिति को समझना है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ये हम समकोण त्रिभुज बना दिए, और समकोण त्रिभुज जब बनाने के बाद ये तो कन्फर्म है, जो समकोण ही हुआ 90 डिग्री हो गया। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब आप फिगर बनाएंगे तो आपको एक चीज पे विशेष फोकस करना है। जब भी नामाकरण करेंगे तो नामाकरण से पहले एक बात पे ध्यान देना है, जो इस तीनों कोण में समकोण कौन है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है कोण B क्या है। जब कोण B समकोण कह दिया तो ये कंफर्म हो गया जो B यहाँ ही रहेगा। अगर A समकोण कहता तो यहाँ पे A देते, समझ में आ रहा है ना। अगर C समकोण कहता तो C यहाँ पे देते। तो त्रिभुज ABC में B समकोण का दिया, B का काम खत्म। अब बच गया A और C, A और C बच गया। अगर यहाँ पे A देते हैं तो यहाँ C होगा, अगर यहाँ A देते हैं तो यहाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम यहाँ पे A दे दिए, यहाँ पे क्या दिए, C दिए। और इसमें कह रहा है AB 7 है, AB यहाँ पे 7 दे दिया, और BC कितना दे दिया, यहाँ पे 24 दे दिया, और AC पता नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्या है, कर्ण है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, BC बराबर 24 सेंटीमीटर है, और AC बराबर नहीं पता व्हाट। और AC है क्या, कौन सी भुजा AC है, कर्ण है। और आपको पता है कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि AC बराबर अर्थात कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब कौन है AB, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब हो गया यहाँ पे BC का स्क्वायर। अब देखिए AB का जो मान है वो मान दे दीजिए, तो ये हो गया AB 7 का स्क्वायर, प्लस कितना हो गया BC 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, 7 का स्क्वायर हो गया 49, प्लस 24 का स्क्वायर गुना कर लीजिए 576 होगा। कितना होगा, 576। उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 625, और इसका वर्गमूल निकल गया 25, मतलब ये कितना निकल गया 25। AB BC और AC तीनों निकल गया, राइट। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए कोण A भी है और कोण C भी है। हमने आपको बताया कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन लंब आधार बदलता है। कब बदलता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, पहले अगर A वाला निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A के लिए, कोण A के लिए। अब देखिए ये तो रिजर्व है, कर्ण एकदम कन्फर्म है। कितना है कर्ण बताओ, कर्ण कितना है, ये 25 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अगर हम A की बात करते हैं तो देखिए A है, जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब होता है, समझ में आया। A कह रहा है तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ण है ना। अगर इसी में C कहता तो ये लंब हो जाता,
और ये क्या हो जाता है आधार। मतलब ये कौन तय करता है, ये निम्न कौन तय करता है, कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। समझ में आया कब बदलता है इसको। कर्ण 25 हो गया और ए के लिए लंब कितना हो जाएगा, लंब हो गया 24 और आधार, आधार हो गया आपका 7। अब ए वाला निकाल दीजिए, ए वाला यहाँ पे देखिए साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं जो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना हो गया 25। समझ में आ रहा है। उसके बाद देख लीजिए कोस ए, कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान देख लीजिए कितना है 7 है और कर्ण का मान कितना है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब ए का काम कंप्लीट हो गया, बचा क्या सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन किसके लिए, सी के लिए, तो कौन सी के लिए देख लीजिए, कौन सी के लिए यहाँ पे देखिए ये सी है, तो फिर वही बात लिखो कर्ण तो कन्फर्म है ना, कर्ण कितना होगा 25 हो जाएगा, तो सी के लिए लंब कितना हो जाएगा, तो ये लंब हो गया आपका 7 और आधार कितना हो गया 24। अब बच गया कुछ नहीं, आप निकाल दो साइन सी, तो फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला वही ना होगा साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान देख लीजिए कितना है 7, कर्ण का मान हो गया 25, अब कोस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया 24 बटा 25। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको नोट किया जाए।